सर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आसिफ, हर बात करो मुझसे। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? लेकिन पता क्या सर कि बस हिम्मत नहीं पड़ रही। मुझसे बात करने के लिए भी तुम्हें हिम्मत की जरूरत है। सर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आसिफ, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन तुम्हें खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी नहीं होगी तो ना सही, तुम्हें तो होगी ना। खुशी तो मुझे भी नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्यों चाहते हो? और क्या चाहते हो? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, दूसरों के लिए चाहता हूं। दूसरों को खुशी देना चाहता हूं। तुम क्या चीज हो? अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दोगे? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। सर मैं तुमसे मशवरा लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अपना फैसला सुनाने आया। फैसला? कैसा फैसला? सर मेरी हिजाब से शादी हो रही है। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि कमाल साहब का है, और उनका फैसला मेरे लिए हुक्म है। मशवरा लेने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें अपना फैसला सुनाने आया। फैसला? कैसा फैसला? सर मेरी हिजाब से शादी हो रही है। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि कमाल साहब का है, और उनका फैसला मेरे लिए हुक्म है। आसफ भाई, मैं आपका दुख समझता हूं। मेरा दुख? कौन सा दुख? पागल हो तुम बटीटा। मुझे भला क्या दुख हो सकता है? कितना खुश नसीब हूं मैं। बचपन से आज तक खुशियां समेटता रहा हूं मैं। जो उम्र बाप की उंगली पकड़ के चलने की थी, उस उम्र में मैं बाप के जनाजे के साथ चल रहा था। कहते हैं कि मां की गोद से बेहतर पनाह कोई नहीं होती। मुझे तो वो पनाह भी नसीब नहीं हुई। एक भाई इसे अपनी जिंदगी समझा, अपनी जान समझा, वो जान ही निकाल कर ले गया। पटीटो,
उससे तो मेरा खून का रिश्ता था ना, और खून का रिश्ता तो एक लोहे की जंजीर की तरह मजबूत होता है, और वो इस मजबूत रिश्ते को तोड़ के चला गया एक कच्चे धागे की तरह। टीटो, किस्मत ने ना सिर्फ मुझे हर खुशी से महरूम रखा बल्कि मेरे साथ मजाक भी किया। जिंदगी में अपने लिए सिर्फ एक खुशी मांगी थी, शहर का प्यार चाहा था, उसे भी छोड़ना पड़ा। टीटो, मैंने हमेशा हर किसी की खुशी का ख्याल रखा, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन मुझे कभी किसी ने इंसान ही नहीं समझा। आप सेठ कमाल को इनकार क्यों नहीं कर देते? छोड़ दीजिए ये रिश्ता। नहीं टीचर, नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही सोचता, लेकिन नहीं महदीन, एक लम्हे के लिए मेरी जगह पे आके बैठो, बाप की हैसियत से सोचो, मेरी आंखों से देखो, ये दिल से महसूस करो कि तुम्हारा फैसला भी वही होगा जो मेरा फैसला है। महदीन, दो ही बातें हैं, या दुनिया वालों की परवाह करूं या बेटी के मुस्तकबिल को देखूं। महदीन, मुझे बेटी से ज्यादा कोई अजीज नहीं, कोई नहीं। मरने के बाद भी अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूं, बहुत खुश। लेकिन साहब जी, हिजाबी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं जानता हूं कि वो किसी तौर पे खुश नहीं है। महदीन, जब कोई पुराने रिश्ते टूटते और नए रिश्ते जुड़ते हैं तो उन्हें कबूल करने में कुछ वक्त तो लगता है। फाखरा, ना तो मैं इस रिश्ते को छोड़ सकती हूँ और ना ही कबूल कर सकती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम ही कोई मशवरा दो। हिजाब, मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा। तो क्या मैं आसिफ भाई से शादी कर लूं? क्या कर सकती हो? तुमने तो अपने बाबा जान से वादा किया था कि उनकी हर बात मानोगी। क्या उन्हें फिर दुख देना चाहती हो? नहीं, ना मैं उन्हें पहले भी तकलीफ देना चाहती थी और ना ही आपको दुख दूंगी। फाखरा, क्या मुझे काशिफ से शादी कर लेनी चाहिए थी? नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। तो क्या मुझे आसिफ भाई से शादी कर लेनी चाहिए? मैं लाख चाहूं, कोशिश भी करूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता, आसिफ भाई मेरे लिए। मैं सब समझती हूँ, लेकिन फिर वही कहूंगी, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं। बस एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? बताऊंगी।
आंटी कैसे हो मुराद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिफ भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजे में हूँ। तुम ठीक हो? तुम तो खुश हो ना बेटा? हाँ बहुत खुश हूँ आंटी। आप आंटी आंटी क्यों कह रहे हैं? माँ जी कहिए ना। मुराद आंटी भी तो माँ जैसी होती है ना। माँ या माँ जैसी एक ही बात है। एक बात नहीं है, माँ तो ये आपकी है, मेरी माँ जैसी, बल्कि माँ से भी अच्छी, बहुत अच्छी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच्ची बातें कर रहा हूँ आसिफ भाई। मुझे तो पहले रोज से सारी हकीकत का इल्म था। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। आप बहुत अजीम हैं। माँ के होते हुए भी आप माँ से महरूम रहे, और मैं माँ से महरूम होते हुए भी माँ की गोद में रहा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप माँ से दूर नहीं रहेंगे। माँ आपकी है, आप ही के पास रहेगी। पगले, माँ तो सिर्फ माँ होती है। माँ से उसकी ममता तो खुदा भी नहीं छीन सकता। मैं क्या चीज हूं? ये हम सबकी माँ है, हम तीनों की माँ है। हम तीनों उसके बेटे हैं। और तू तो। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। मुराद देख, तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू नहीं सोचेगा। अरे पगले, तू मुझे इन दोनों से ज्यादा लाडला है। क्या तुझे खुशी नहीं हुई कि तुझे 2 भाई और मिल गए? हाँ माँ, वादा तो किया था, लेकिन क्या करूं, एक तू ही तो थी मेरी, अब तू भी मेरी नहीं। मैं तो पहले ही बहुत गरीब था। मुराद, कौन कहता है कि तू गरीब है? तू तो शहजादा है, मेरा शहजादा। माँ पहले भी तेरी थी और आज भी तेरी है। अच्छा से भाई, चलता हूं। कहाँ जा रही? घर, अपने घर। मुराद, ये घर किसका है? आपका। ठीक है, तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा ना, किस तरह वो चला गया। पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में भाइयों का प्यार ही नहीं है। कितना बदकिस्मत हूं मैं। आपका छोटो वादा। जा बेटा। जी पापा। बेटा, मैं 1-2 रोज के लिए कराची जा रहा हूं, तुम फिक्र ना करना। खुश रहना बेटा। बाबा, आप बेफिक्र हैं, मैं बहुत खुश रहूंगी। बस आप जल्दी वापस आ जाएं। हाँ बेटे, क्योंकि काम खत्म होगा मैं वापस लौट आऊंगा। ठीक है? अच्छा बेटे, नाइट का टाइम हो गया। खुदा हाफिज।
साहेब, कुरैशी साहेब। मैडम आप अंदर आइए। आप ऐसे इधर बैठे। नहीं आप घर। मैडम आप कुरैशी साहेब। मैडम आप अंदर आइए। आप ऐसे इधर बैठे। नहीं आप घर। मैडम आप कैसे हैं? मैं वैसे लाची सुपारी ठीक हूँ जी। मैंने सोचा आप तो मुझसे नाराज हैं, मैं ही आपको चल के मना दूं। नहीं मैडम, आप मालिक हैं और आप अपनी मर्जी की मालिक हैं खुद। हम क्या नौकर लोग हैं, हमारा क्या नाराज होना। कुरैशी साहब, मैंने वो बाहर के मुल्क वाला प्रोग्राम करने का फैसला कर लिया है। वाकई मैडम? जी, बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाए। अपना नेक बखत। ओ छीदा, इधर आ देख कौन आया हमारे घर में। आए इधर देख। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। आओ बैठो ना। बैठ, बाहर नहीं, पहले ऐसा कर, चाय बना के ले, मैं पकौड़े अभी लेकर आता हूँ। बिल्कुल किसी तकल्लुफ की प्लीज पी ना। अरे नहीं बाबा, पकौड़े नहीं खाते, सैंड कड़े चले हो। नहीं बाबा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस आप जल्दी से तैयार हो जाओ। बस मैं अभी साड़ी बांध के मेरा सूट का वो सामने पड़ा हुआ अंदर। ठीक है। मैं आया जी। आज बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो बाहर गली में खेल रहे होंगे। मुराद, दुआ करना कि मंसूर पुलिस को लेकर वक्त पर पहुंच जाएं। क्यों भाभी? इसलिए कि कहीं इस बार ऐसा ना हो कि नकली के बजाय असली निकाह हो जाए। कैसे भी हो सकता है भाभी? हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई, तुमसे अच्छा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा? अरे ना बाबा ना, फिर तो मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों, क्या हो गया? आप किसी और की कुर्बानी दे दो, मुझे तो आप सिर्फ बकरा ईद के लिए रख लें। अरे नहीं भाई, घबराओ मत, पुलिस को लेकर मंसूर वक्त पर पहुंच जाएंगे। अदा एक तुम कौन? चलिए, आप बहुत देर लगा दी आपने। चलो, वाकई बहुत देर हो गई है, कहीं ये ना हो वो पहले पहुंच जाए और हम लेट हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा, फूल किधर? बाहर ही होगी, ले लेते हैं। चलिए। अरे चलिए जनाब, वो अपने नकली जेवर तो साथ ले लीजिए। वाकई भाई, इन्हीं का तो काम है। अच्छा ओके, खुदा हाफ़िज़। हाँ सुनो, तुमने मौलवी साहब को कह दिया ना कि वो टाइम पर आए? हो गुड। हाँ शकीला, देखो तुमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर लो। मैडम आप फिक्र न कीजिए। गुड। मैडम मेहमान आए हैं। उन्हें तुम अंदर भेज दो। जी बेहतर। और हाँ, जाके तुम बोतलें ले आओ। ठीक है। हाँ शकीला, बात तुम जरा ध्यान से करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो आपके वालिदैन नहीं है? जी मैंने आपको बताया था कि वो दुबई है, वो नहीं आ सकती। अच्छा, लेकिन वलीमे पे जरूर पहुंच जाए। हाँ। ये मेरी बड़ी बहन है, सब कुछ यही करें। अरे क्यों नहीं, बहन भी तो माँ ही होती है। आइए तशरीफ रखें, बैठे। शुक्रिया जी। हाँ बस अभी मौलवी साहब भी आने ही वाले होंगे। हाँ याद आया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। बात दरअसल ये है कि हर लड़की को अपने मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये देखने के लिए कि लड़का उनसे कितनी मोहब्बत करता है, कुछ चीजें अपने नाम लिखवाना चाहती हैं।
ताकि लड़का इन्हें छोड़कर जा जाके तुम बोतलें ले आओ। ठीक है। हाँ शकीला, बात तुम जरा ध्यान से करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, वो आपके वालिदैन नहीं है? जी मैंने आपको बताया था कि वो दुबई है, वो नहीं आ सकती। अच्छा। लेकिन वलीमे पे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ। ये मेरी बड़ी बहन है, सब कुछ यही करेंगे। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, बहन भी तो माँ ही होती है। आइए तशरीफ रखें, बैठे। शुक्रिया जी। हाँ बस अभी मौलवी साहब भी आने ही वाले होंगे। हाँ याद आया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। बात दरअसल ये है कि हर लड़की को अपने मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। ऐसे तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये देखने के लिए कि लड़का इनसे कितनी मोहब्बत करता है, कुछ चीजें अपने नाम लिखवाना चाहती हैं ताकि लड़का इन्हें छोड़कर ना जाए। हाँ हाँ, आप जिस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। अगर घर आप लड़की के नाम कर दें तो? नहीं नहीं, आप फिक्र न करें, घर आप ही का रहेगा। बस ये तो सिर्फ एक बंधन मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन वो घर तो मेरे वालिद साहब के नाम पे है। ओह अच्छा अच्छा, चलो हम कुछ पर नोट पर दस्तखत करवा लेंगे। जेवरात तो आपके पास है ही जो आपने लड़की को डालने हैं। हाँ तो ये तो आप इसके नाम ही लिखेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब ये है ही लड़की के लिए तो फिर हमें उनके नाम करने में क्या हर्ज हो सकता है। हाँ। मैडम मौलवी साहब आए हैं। उन्हें दूसरे कमरे में बिठाओ। जी बेहतर। हाँ आप ऐसा करेंगे कि बात नहीं। आओ जी, अल्लाह शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? आपने को कहाँ पढ़ाना है? मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मैं निकाहवा नहीं हूँ। ये सब कुछ फ्रॉड मैंने मैडम के कहने पे किए हैं। मैं इनके ही पास चपरासी हूँ, इस काम पे नहीं मुझे लगाती है। पकड़ो इसे। ये क्या बदतमीजी है? आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? आप मुझे जानते नहीं? अच्छी तरह जानते हैं और मजीद तारफ भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब यही है वो खातून, ये मासूम लोगों को फंसाकर उनके जाली निकाह पड़ा। बकवास करता है ये। मैं इसे नहीं जानती। मैं एक इंतहाई शरीफ खातून हूँ। माशरे में मेरा एक नाम है, मकाम है, इज्जत है। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेरे पास आते हैं। हाँ मैं अभी टेलीफोन करती हूँ, शायद तुम इजाजत लेकर ऊपर से नहीं है। मैडम टेलीफोन तो थाने चलकर करना, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमें ऊपर ही से भेजा गया है। चले पुलिस स्टेशन। माँ तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कमाल साहब को इनकार भी नहीं कर सका, और माँ मैं ये रिश्ता कबूल भी नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने हिजाब को हमेशा एक बहन के रूप में देखा है। और इसके अलावा माँ
इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख को बेटा। न जाने खुदा को क्या मंजूर है, इंसान अपनी मर्जी का मालिक होते हुए भी इतना बेइख्तियार और बेबस क्यों है? आज अंदाजा हुआ मां के जिंदा रहना कितना मुश्किल और मरना कितना आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी नजर आ रही हैं? आप तो मुझे मेरे ही जैसी दिखाई दे रही हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मैडम मैं जो है करेंसी चेंज कर रहा हूँ, आप ऐसा करें खलो के थोड़ी ताका करें, फिर कड़ीच फोटो मैं हाजिर हुआ। आप कहीं जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। कहाँ? फिलहाल तो यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाना है इसमें मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं। तुम सुनो, तैयारी कैसी हो रही है? कैसी तैयारी? शादी की। आसिफ नहीं आया तुम्हारे साथ? तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। खुशियां तो मुकद्दरों से मिलती हैं। तुम बहुत मुकद्दर वाली हो। देखते हैं मेरे मुकद्दर में लिखने वाले ने क्या लिखा है। तुम्हारी शादी में शिरकत न करने का मुझे बहुत अफसोस होगा, लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कभी दुख ना दे। आपकी दुआओं की तो मुझे जरूरत है, मगर मुबारकबाद वसूल करने में अभी काफी दिन बाकी हैं। ये मुबारक मेरी अमानत है आपके पास। मुझे जब खुशी मिली मैं आपसे आकर वसूल कर लूंगी। अच्छा मैं अंदर चलती हूँ, कुरैशी साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खुदा आपको कामयाबी और खुशियों भरा सफर नसीब करे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मारिया, मैं लौट आया हूं हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अगर तुम समझती हो कि मेरे जज्बे सच्चे हैं तो मेरे साथ चलाओ। मैं अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम समझती हो कि मेरे जज्बे झूठे हैं तो मेरे साथ ना आना।
सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो महरदीन? जी शुक्र है अल्लाह का जी। घर में सब खैरियत है? जी जी। ये आपका अपने कमरे में है? जी नहीं। क्या बाहर गई है? कब आएगी वापस? जी हिजाबी भी तो क्या क्या हुआ हिजाब को? वो तो लगा रखी है तुमने। सीधी तरह बताते क्यों नहीं कहा वो? परेशान करो। अब एक सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जल्दी से बता दो ना कहाँ है वो। साहब जी हिजाबी भी मुझे तो कुछ बता के नहीं गई जी, लेकिन जाते हुए उनके हाथ में सूटकेस था। मैंने बड़ा रोकने की कोशिश की जी उन्हें, लेकिन वो मेरे कहने पे नहीं रुकी। क्यों? बस वो, और जाते हुए वो मुझे आपके नाम ये खत दे गई थी जी। बाबा, आपको हमेशा दुख देने वाली आपकी बेटी एक आखिरी दुख देके जा रही है। मैं आसिफ भाई को सिर्फ भाई कहती नहीं, समझती और मानती भी हूँ। मेरे लिए मरना तो आसान है, आसिफ भाई की दुल्हन बनना नामुमकिन है। आप मुझे कहते थे कि कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली जाओ। मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके बगैर जीना मेरे लिए कितना बड़ा अजाब होगा, लेकिन शादी के अजाब से बचने के लिए मुझे ये अजाब झेलना ही होगा। बाबा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आया करेगी, लेकिन क्या किया जाए, आपकी बेटी के मुकद्दर में जागना है, सिर्फ जागना। मेरे मुकद्दर में सुर्ख चौड़ा नहीं है बाबा। मेरी खातिर आप मुकद्दर से मत लड़ना, और आपसे आखिरी दरख्वास्त है, जल्दी घर आ जाया करना। बाबा, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा।
मैं मुकद्दर से नहीं लड़ सका सर, नहीं लड़ सका मुकद्दर से। मुराद, कैसा है तू यार? ठीक है? भाई कैसा है? और मां? भाई से बात करने को बहुत जी चाहता है, तो भाई तुम मुझसे नाराज है ना? अरे नहीं यार, भाई तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। वो तुझे बहुत याद करते हैं और मां भी तुझे बहुत याद करती है यार। ये मां से बात करते थे। मां, तू कैसी है मां? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें बहुत याद आती है मां। अरे तू बता के भी नहीं गया। तू क्या जाने तेरे बगैर तेरी माँ पे क्या गुजर रही है। मैं जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। अरे सुन तो, मेरी बहू को साथ ला रहा है ना? कहाँ है वो? उससे बात करवा। हाँ माँ, मारिया, माँ से बात करो। माँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। हाँ बेटी, जल्दी से आजा, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। हेलो माँ। माँ, वो भाई से बात हो सकती है? जी माँ। माँ, मुझे उनसे माफी मांगना है। आसिफ, काशिफ से बात करो, वो तुमसे माफी मांगना चाह रहा है बेटा। हाँ काशिफ, कैसे हो? अरे भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ काशिफ, तुम्हें पता है मेरे इख्तियार में ही नहीं था। खैर सुना, मेरी छोटी भाभी कैसी है? प्रोजेक्ट का मतलब आपसे डिस्कस करने और कुछ जरूरी मीटिंगों के बारे में आपसे टाइम लेना है। अब क्या करते हैं ये प्रोजेक्ट? क्या है ये मीटिंगें? अब कुछ भी जरूरी नहीं है। इसके लिए ये सब कुछ किया था, वही ये सब कुछ छोड़ के चली गई। अब तो ये सब कुछ बेमकसद और बेमानी सा है। अस्सलाम वालेकुम कमाल अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूं। अब क्या है? सोचा था तुम्हारी बेटी की शादी में आऊं, बैठूं, खूब बातें हों, लेकिन वो तो सुना लड़का छोड़ के चला गया। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ। खैर कोई बात नहीं, एक मैरिज ब्यूरो वाला मेरा जानने वाला है, मैं उससे कहूंगा कोई अच्छा सा लड़का देख दे। वैसे मेरी फर्म में भी एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम कहो तो। ताहिर, तुम्हारी कोई बेटी है? हाँ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे।
यहाँ तो आपसे मुलाकात हो जाती है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बाबा, वहां तो अकेले में मेरा दम घुट जाएगा। बाबा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज बाबा, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। अच्छा, तो कल आप फ्लाइट से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। तमाम यूनिट आपका इंतजार कर रहा होगा। वैसे सामान तो सारा पैक ही है ना? कुरैशी साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, तमाम सामान पैक कर चुके हैं। आओ फिर चले। अच्छा, तो हम चलते हैं। ओके, पीस। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं सर? जहां मुझे जाना चाहिए, अपनी बेटी के पास, अमेरिका। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। बहुत काम कर लिया है। अब बाकी वक्त अपनी बेटी के पास गुजारूंगा। सर, वापसी कब तक होगी? अभी तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आज जा रहा हूं। वापसी कब होगी कुछ पता नहीं। मेरे बाद मेरे तमाम कारोबार को तुमने संभालना है। मैंने सारे स्टाफ, मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट से कह दिया है। वो तुम्हें तमाम तफसीलात से आगाह कर देंगे। मैं भी गाहे बगाहे फोन पे राब्ता रखूंगा। सर, आपके बगैर मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगा? मुझे यकीन है कि तुम मेरे बाद मुझसे बेहतर काम कर सको। सर, आपकी कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर। आसिफ, इनकार मत करना। सर, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूं। इनकार तो तुमने पहले भी कभी नहीं किया, और तुम किस काबिल हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सर, आप तो अमेरिका अपनी बेटी के पास जा रहे हैं। मैं बाप के बगैर कैसे रहूंगा? अगले, हिजाब मेरी एक आंख है तो दूसरी तू है, और वैसे भी मुल्क छोड़ के जा रहा हूं, तुझसे रिश्ता तोड़ के तो नहीं जा रहा। और कभी मत सोचना कि तेरा बाप नहीं, मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं जाएगा। ठीक है सर। सर, वहां पहुंच के मेरी तरफ से हिजाब को प्यार कीजिएगा। तू कहाँ था बेटा?
मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। खैरियत है माँ? वो शहर आई थी बेटे, वो आज मुल्क से बाहर जा रही है। अच्छी बात है माँ, उसकी कामयाबी का सफर शुरू हो रहा है। तो बेटा तू उसे रोकने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पहले उससे रोका, फिर कहा जाओ। अब वो जा रही है, उसे फिर रोक लो। नहीं माँ, वो नहीं रुकेगी। तुम उसे कह के तो देखो बेटा। मुझे तो लगता है वो आई इसीलिए थी कि तू उसे रोके। मैं उसके दिल को जानती हूँ बेटा। क्या तू नहीं चाहता कि वो रुक जाए? माँ, जो मैंने चाहा वो कब पूरा हुआ है? आज वो वक्त आ गया है बेटा। तूने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, आज अपने लिए सोच। वो तेरी मुंतजिर होगी, उसकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। जा चला जा बेटा, वो तेरी मुंतजिर होगी, तुझे मेरी कसम। ठीक है माँ, ठीक है। आपने बहुत देर कर दी। अब बस आ रहे हैं वो फोटोग्राफर खड़ीच फोटो ला रहे थे, देर हो गई। प्लीज जल्दी चले, टाइम बहुत कम है। अबू, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना। आसफ भाई कहीं रोक ले, कुछ नहीं होता, कोई चलान नहीं करता। रोक ले आसफ भाई। जाओ, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आप आए हो? मैं सोच रहा था शहर की कामयाबी का सफर शुरू होने वाला है और तुम उसे रुखसत करने जरूर आओगे। बेटा आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। शहर का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मेरा ख्याल है तुम भी इस बात से खुश हो। हाँ, क्यों नहीं। वो जा रही है शहर, जाओ उससे मिल लो। आसफ भाई जल्दी से चलें, लोग क्या कहेंगे। चलें, वो चली जाएगी। आसिफ, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। तुम मुझे रोकने के लिए आए हो ना? नहीं सर, तुम्हें अलविदा कहने आया। अच्छा, खुदा हाफिज। शहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच? सच। खुदा हाफिज।